बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर, श्री परिक्रमा ग्रंथ का उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष में किस प्रकार से विहार करना है, उन शोभा को श्री परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज पढ़ना है अमृतवन घाट पाठ का। इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख वन होइए खुशहाल, रोशन रेत खुशबोए वन, आए लग गया दीवार, आए लग गया दीवार। अमृतवन घाट पाठ का दो पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने 20 थम चांदनी पाठ। श्री जमुना जी के दो पुल, खेल पुल और बट पुल के मध्य 7 घाट सुशोभित है। इनमें 3 घाट दाई तरफ और 3 घाट बाई तरफ और मध्य में पाठ घाट शोभा ले रहा है। इन घाट में जल के भीतर थंबों पर चांदनी सुशोभित है। पाठ घाट में जल के भीतर 4 थंबों की 4 हारें, 16 थंब, उन पर एकल चांदनी। इन शोभा को देखते हैं। ये देखिए, खेल पुल बट पुल, इन दोनों पुलों के बीच में इन घाट की शोभा हुई 3 इस तरफ, 3 इस तरफ घाट की शोभा हुई। और ठीक मध्य, अमृतवन के ठीक मध्य भाग के सामने हम आते हैं जल रोज को पार करके, तो जल पर पाट घाट की शोभा। 4 थंबों की 4 हारे जल के भीतर, उन पर एकल चांदनी। इन शोभा का वर्णन हुआ है। देखिए, दो पुलों के बीच में, दोनों पुलों के बीच में खेल पुल और बट पुल, शोभित सातों घाट, सातों घाट की शोभा। खेल, लिपोई, अनार, अमृतवन में ये पाट घाट, जाम्बू, नारंगी और यहाँ पर बट घाट। तीन बाएं हैं, 3 दाहिनी तरफ हैं और 20 थंब चांदनी पाठ। अमृतवन अति शोभित, घाट पाट का जी, आगू दरवाजे निकट, बन बनिया सुंदर एक। इसी पाट घाट पर अमृतवन सुशोभित हो रहा है। रंगमहल के द्वार के सन्मुख ये वन अति सुंदर शोभा ले रहा है। अभी शोभा में हम देखें तो हमें पाट घाट से धाम की तरफ चलना बताया गया। अमृत वन अति शोभित, घाट पाट का जे, आगू दरवाजे निकट, बन बनिया जो सुंदर ए। ये सतगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से ये देखिए, ये है पाट घाट। अब इन पाट घाट से हम पाट घाट की सुंदर शोभा, जल के भीतर नीलवी के 4 थंबों की 4 हारे, इन 16 थंबों पर एकल छत, चारों कोनों में नीलवी के अति विशाल थंब, रंगमहल की तरफ 2 5 के थंबों के मध्य पुखराजी आवासीय में एकता द्वार, अक्षरधाम की तरफ 2 माणिक के थंबों के मध्य माणिक आभा से सुंदर शोभा से युक्त द्वार, केल पुल की तरफ 2 पुखराजी आभा से छिलमिलाते द्वार और बट पुल की तरफ हीरा का द्वार। ऊपर एकल चांदनी और ऊपर देहोरी कलश ध्वजा पताका सुंदर बैठ के। अब इस शोभा को देख के पाट घाट में झील ना करके रोज आती है जल रोज पर। पाट घाट और जल रोज का लेवल एक समान और जल का लेवल भी इन्हीं समान।
जल, पाटघाट और जलरौस तीनों का लेवल एक समान है। अब जलरौस पर आए, दाएं बाएं नजर करेंगे तो अपने को 7 घाट है, उनकी 6 संधे हुई, उन 6 संधों के ठीक सामने छूटक देहोरी। इन छूटक देहोरी में रूप श्रृंगार सजती है। श्रृंगार भी चेतन है, आत्म स्वरूप है। धामधनी शिवराज श्यामा जी और सखियां जब इन छूटक देहोरी में श्रृंगार वास्ते जाते हैं तो श्रृंगार भी स्वतः मनोहार करके सजता हुआ। श्रृंगार सज के जल रोज को पार किया, ऊपर वनों की एकल छाया है। सुंदर नूर से झिलमिलाती 3 सीढ़ियां, पाल सुंदर जवेरों से जड़ी पाल, एक सुंदर आपका मार्ग प्रदर्शित होता हुआ, कदमों तले फूल बेचते हुए पाल को पार किया। फिर 3 उतरती सीढ़ियां मानो आह्वान करती हुई कि इन पे कदम धर के आप नीचे आओ मेरी रूह। वन रोज पर आ गए, दाएं बाएं नजर करेंगे तो ये अति सुंदर वन रोज, रेती का नूर, इन रोज का नूर, और नजर ऊपर करेंगे तो वृक्षों का एकल छत्री मंडल। और वो छत्री मंडल भी कैसा है? फूलों से, फलों से, जवाहरातों से जड़े। वन रोज पार की, आगे वृक्षों की 2 हारें, वन रोज का ही हिस्सा। और फिर अमृत वन की मध्य रोस में आ गए। अब जब अमृत वन की मध्य रोस में हम आ रहे हैं तो विशाल रोस, सुंदर विशाल रोस, रोस के दोनों किनारे अमृत वन की सुंदर वृक्ष, उनका एक एक वृक्ष का तना देखे, नूरी झिल मिलाता तना उनका, उनकी डालियां, उनके फल, उनके पत्तियां सब जवाहरातों से सजे। और इनका एक रूप मिलान सुंदर छतरी मंडल नजर ऊपर करे तो सोने से जड़ित, मानो फूलों से, पत्तियों से, कई नगों से जड़ित वो चंद्रमा नजर आता हुआ। अति विशाल रोज पार कर रहे हैं, दाएं बाएं थंब रूप में जो वृक्ष आए हैं उनकी हार, और वृक्षों की उन मेहराबों के अंदर देखिए तो नहरें, आगे अमृत वन के नजारे, पशु पक्षी विचरण करते हुए। इन शोभा को देखते हुए हम आगे धाम के सन्मुख चांदनी चौक में। चांदनी चौक के भी ठीक मध्य 2 मंदिर की नगों की रोस आई है। ये रोस हमको पहुंचाती है धाम की सीढ़ियों तक, अति सुंदर रोस। नगों से झिलमिलाती रेती, लाल हरे वृक्षों की शोभा। पहली भूमि में एक सुंदर बराड़े माफक, दूसरी भूमि में वनों की सुंदर मोहलात, कलश ध्वजा देवरी, एक सुंदर मोहल माफक ही वृक्ष, 2 भूमि, तीसरी चांदनी घेर कर रेती का नूर, रेती का एक एक कण हीरा मोती के माने, उनकी ज्योत मानो आसमान तक जा रही है। अति कोमल सुगंधित रेती, रेती का नूर जाता हुआ, उनकी झिल में डाट, लाल हरे वृक्षों की तेज, अमृत वन का तेज, और सामने रंग महल की उन नूरी दीवालों का तेज कैसे आपस में झिल मिलाता हुआ, और इन शोभा से होते हुए धाम की सीढ़ियों तक पहुंची। 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार कर रही हैं। प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, दाएं बाएं कठेड़ों की, परकोटे की सुंदर शोभा, उन पर लाल मानिक की शोभा। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए, सामने धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का अति सुंदर धाम दरवाजा हमारा, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंदे सांकल, चित्रामन। धाम दरवाजा भी पुलकित होता हुआ, उल्लासित होता हुआ कि मेरी धाम की रूह आ खड़ी हुई है। उनकी चौखट, उनकी बेनी, वो कुंडे सांकल कैसे मुस्काते हुए, और कैसी
सुंदर ध्वनि संग पीयू पीयू की गुंजार, धाम दरवाजा खुल रहा है और युगल पिया का दीदार। सभी द्वार खुलते हुए और सीधी नजर श्रीराज श्यामा जी के चरणों में। तो इस तरह से देखिए, इस चौपाई में हमें पाट घाट से सीधा मूल मिलावे पहुंचने का एक सुंदर मार्ग। अमृत वन अति शोभित घाट पाट का जी, आगू दरवाजे निकट बन बनिया जो सुंदर है। कई रंग के इत वृक्ष है, नीले पीले श्वेत लाल। क्यों कुछ क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूरन सिफत कमाल। अमृत वन की सुंदर शोभा का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर कई रंगों के वृक्ष हैं, नीले पीले श्वेत और लाल, अनेक रंगों के वृक्ष हैं। ये चार रंगों का वर्णन हुआ। अनंत रंगों के वृक्ष हैं, अनंत मेवों के। वो अंगूर की बेलियां उन चंद्रमा पे लटकती हुई, वृक्ष का एक एक तना, अगर इन वाणी के माध्यम से भी लेवे कि एक तना नीले रंग का, कोई पीले, कोई श्वेत, कोई लाल। नीला कैसे, नीलवी के नग की तरह झिलमिलाता हुआ, उनमें चारों दिशाओं में द्वार, सुंदर डालियों का विस्तार, उनमें फूलों पत्तियों का, फलों का विस्तार। उन तने में देखिए सुंदर चित्रामन, जवेरू की पुतलियों के रहने के स्थान। और परमहंस महाराज जुगलदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब आप इन वृक्ष के तनों के पास आते हैं तो ये चित्रामन की जवेरू की पुतलियां बाजंत्र बजाते हैं, कई प्रकार की गीत गाते हैं, नृत्य करके टप्पे गाकर आपका अभिनंदन करते हैं। और एक एक डाली, एक एक फूल, एक एक पत्ती मानो सोने से जड़ी। यहाँ पर नीले पीली श्वेत लाल अनेक प्रकार के रंगों के वृक्ष हैं, जिनकी शोभा पूर्ण रूप से अति भारी है। उनका वर्णन इन मुख से कैसे हो। क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूरन सिफत कमार। ये वृक्ष कौन है? धामधनी का ही अंग, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो उनकी सिफत का वर्णन किन जुबान से हो। रूह कुछ जागृत हुए तो कुछ सुगंधि मिले। अखोर अंजीर वन अमृत, ऊपर छाया अंगूर, एक छाया पात दीवार लो, क्यों कर वर्णो ए नूर। अमृत वन की सुंदर शोभा, कैसे रंगों नगों से, अनंत नगों से झिलमिलाते, सरस सागर की ठीक सन्मुख। धाम दरवाजे में प्रवेश करना है, मूल मिलावे में प्रवेश करना है, तो मानो एक मिहिर सागर का स्वरूप लिए। यहाँ पर अंजीर अखरोट के वृक्ष है और इन वृक्षों पर अंगूर की लताएं फैली हुई हैं। अंजीर, अखरोट, आम, अनंत वृक्ष, अनंत मेवों की सेब। अब इन वृक्षों की डालियों ने आपस में, पत्तियों ने, फूलों ने एक रूप मिलान कर लिया, एक सुंदर छतरी मंडल। इन छतरी मंडल की शोभा देखिए तो कैसे फूलों का अति सुंदर कोमल छतरी मंडल, उन डालियों का, उन तनों का, फूलों पत्तियों का अनेक रंगों में, मानो कई नगों से जड़ी थी छतरी मंडल। अब उस छतरी मंडल की तले अंगूरों की बेलियां लटकती हुई, अंगूरों के गुच्छे, और वो अंगूर भी अनंत रंग लिए। तले रेती का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और चार चार वृक्षों के मध्य बने सुंदर चौक। एक छाया पात दीवार लो, इन पत्तों की गहरी छाया और दीवार बनी है।
ऐसी सुंदर अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे हो। अमृत वन के उन एक चौक में खड़े होते हैं। अमृत वन 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, जमुना जी तक। मध्य रोस आने से अमृत वन के 8 बगीचे हुए। एक बगीचे में खुद को महसूस करें। चारों दिशाओं में विशाल नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। वन की बात कर रहे हैं अभी। दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष है और सुंदर चौक रेती के चारों कोनों में अनंत रंगों से झिलमिलाते वृक्ष के तने। कोई नीलवी मानिन, कोई हीरा, कोई माणिक, कोई पुखराज। इनकी एकल छाया, वृक्षों की मेहराबें, कई 2 रंग की मेहराब बनती हुई, कई अनंत रंग की मेहराबें बनती हुई। सुंदर एकल शीतल छाया, और उस शीतल छाया के तले अंगूर की बेलियां। अब जमुना जी की पाल पर आए तो इन चौकों में जो बड़ों वन के वृक्ष निकले हैं, उन चौकों में छोटे वृक्ष भी दो दो मंदिर के अंतर पर आते हुए। तो अति सुंदर शोभा अमृत वन की। अखोड़ अंजीर वन अमृत, ऊपर छाया अंगूर। एक छाया पात दीवालों, क्यों कर वर्णो ए नूर। कई रंग है एक पात में, कई रंग है फूल फल। अब क्यों वर्णूं मैं इन जुबा, कई वन है शामिल। एक पत्ते में अनंत रंग। धाम के एक एक पत्ते की शोभा देखिए। वर्णन आता है इनमें कोई नसें नहीं है, कितने कोमल पत्ते हैं ये। एक एक पत्ती मेरे पिया का ही स्वरूप, कितने सुंदर उनमें चित्रामन, कितने रंग उनमें, कैसे सजे हुए। कई रंग है फूल फल, और फूलों में, फलों में भी कई रंग हैं। फूलों की वो पंखड़ियां, वो उनकी पराग, कैसे जवेरों से, नगों से सुसज्जित महसूस हो रहे हैं। अब क्यों वर्णों में इन जुमा, कई वन है शामिल। कहाँ तक वर्णन करूं, एक एक वन में अनंत वन शामिल हो जाते हैं। कील वन की बात करते हैं। घेर कर किनारे के वृक्ष कील के, और भीतर सभी तरह के वृक्ष। तो ऐसे अमृत वन में भी किनार के वृक्ष अगर अखरोट, अंजीर और आम के लेते हैं, तो बीच में अनेक वनों, अनेक मेवों के, फूलों के, फलों के वृक्ष। कई रंग है एक पात में, कई रंग है फूल फल। अब क्यों वर्णूं मैं इन जुबा, कई वन है शामिल। एक पत्ते में कई रंग भरे हैं, और कई रंग एक फूल और फल में सुशोभित हो रहे हैं। मैं जीवा द्वारा इनका वर्णन कैसे करूं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन सम्मिलित हो गए हैं। केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल, केते रंग एक फल में, केते रंग टाल मोल। धनी की एक एक अंग में डूब जाए तो रूह उनसे निकस नहीं सकती। एक पत्ते में अनंत रंगों की शोभा दिखाई देती है। एक पत्ते की हम चित्रण करें धाम की, एक पत्ते की चित्रण करें तो उसमें कितने रंग झिलमिला रहे हैं। उन पे चित्रामन नगों से झिलमिलाते हुए, उनके किनारे कैसे प्रकाशमान, एक एक पत्ते से उठती ज्योत। केते रंग एक फूल। अखरोट, अंजीर, आम, सेब, अंगूर, इनके एक एक फल में कितने रंग हो। एक फल को ही दिल में लेवे
एक फूल को ही दिल में लेवे तो उसमें कितने अनंत रंग। केते रंग एक फल में, और केते रंग डाल मूल। सबसे पहले वृक्ष का तना नगोसा झिलमिलाता, उनमें सुंदर द्वारों की शोभा, और एक एक वृक्ष के तने के भीतर मोहलात की शोभा। एक मंदिर माफक सुंदर शोभा, ऊपर चढ़ने के वास्ते सीढ़ियां। फिर वृक्ष की एक एक डाली, उनमें आई एक एक पत्ती, एक एक फूल, एक एक फल की शोभा। किसी एक एक वृक्ष भी अनंत रंगों में झिलमिलाता हुआ। और फिर जो वृक्ष से वृक्ष मिलान करते हैं, एकल छतरी जब होती है, तो अनंत नगों से छत्र जड़ित वो फूलों का छतरी मंडल, उनमें जवाहरातों सी जड़ी रोशनी, फूलों की एकल सुगंधित छाया के तले। केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल, केते रंग एक फल में, केते रंग डाल मोर। एक एक पत्ते में अनंत रंग, अनंत गुण। तू विचार करे मेरे धाम धनी, उनके स्वरूप के, उनके हृदय में समाये उन अनंत गुण, उन लाड को, जो एक पत्ते के रूप में भी रूह को दिखाई दे रहा है कि मेरी रूह चितवन तो कर, कैसी एक पत्ता है। ये मन जोत इन भांत की, रोशन करत आसमान। आप अपना रंग ले उठत, कोई सके न कहूं भान। ये बन जोत इन भांत की, ये धाम के अलौकिक वन, इनकी ज्योति इस प्रकार से निकलती है, रोशन करत आसमान, पूरे आसमान को ही रोशन कर देती है, ढांप देती है। आप अपना रंग ले उठत, यहाँ की प्रत्येक वस्तु अपना अपना ऐसा रंग लेके उठती है, कोई सके ना कहूं भान। एक रंग दूसरे को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि सभी धाम के आत्म स्वरूप है, पिया का ही स्वरूप है। तो कोई किसी से हार कैसे सकता है। एक वृक्ष की ही ज्योति को दिल में लेने का प्रयास करें कि उन वृक्ष की ज्योति कैसे, उस तने की ज्योति, उसके एक एक पत्ते की, उन पत्तों में आए नगों की, उनकी चित्रामन की ज्योति। नगों का नाम लिया जा रहा है, चित्रामन का भी है, तो उन पत्ते का खुद का स्वतः नूर, धनी का नूर। एक एक फूल की, एक एक पाखड़ी की, एक एक फल की, वो जो ज्योति उठती है मानो आसमान तक जा रही है। तो सब ज्योतियां आपस में टकराती हुई अपना अपना स्वरूप भी बरकरार रखती हुई, तो कैसे झिलमिलाती शोभा होगी। अनंत नग और उनकी अटखेलियां, वो ज्योति भी आपस में मिलकर मानो वो वृक्ष का ही स्वरूप झिलमिलाता हुआ, जब तले से लेकी जमीन तक अमृत वन के सुंदर नजारे झिलमिलाते हुए मानो। इन पेड़ों को भी क्यों कहूं, देख वन हो ये खुशहाल, ये रेत रोशन खुशबोए वन, ये निर्खत पतले हाथ। आप श्री इंद्रावती जी वर्णन करिए कि इन पेड़ों का वर्णन कैसे हो। देख वन हो ये खुशहाल, इन वन को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। ये रेत रोशन खुशबोए वन, और यहाँ की चमकती हुई रेती, वनों की सुगंधी देखते ही ये निर्खत बदले हाल, मन की स्थिति बदल जाती है। अमृत वन में सबसे पहले पाटघाट की शोभा दिखाई कि धाम की सीढ़ियां उतरे और दौड़ते हुए आए और सीधा पाटघाट पहुंच सकते हैं, या पाटघाट से सीधा दौड़ लगाए हम धाम की सीढ़ियों तक। पाटघाट की सुंदर शोभा, जल में डूबे थम, ऊपर एकल छत,
फिर घीर कर 12 थम उन पर चांदनी, ध्योरी कलश ध्वजा पताका। अमृतवन की सुंदर शोभा, धाम दरवाजे के सन्मुख अमृत बनाया। पूर्व दिशा में 7 वन है, लेकिन अमृतवन स्पेशल क्योंकि वो धाम दरवाजे के सन्मुख आया है। उन्हीं में चांदनी चौक की शोभा हुई। मध्य रोज जो पाटघाट तक पहुंचाती है। अमृत वन का एक एक वृक्ष, सभी वनों की इस प्रकार से शोभा है, पर जिस भी वन में आते हैं तो उन वृक्षों की अनंत शोभा, एक एक वृक्ष, एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक डाली। चंद्रमा एक चौक से दूसरे चौक में जाए तो छतरी मंडल भी और सुंदर। एक चौक से दूसरे चौक में जाए तो तले रेती का नूर। एक एक कदम रू आगे बढ़ाए इन वनों में तो पल पल बढ़ती शोभा। कहीं पत्तियों का विस्तार उन शीतल चंद्रमा में, उन पत्तियों ने अटखेलियां करके कैसे सुंदर नजारा प्रस्तुत किया। कहीं फलों का नूरी चंद्रमा और कहीं फूलों का। आप शिरा जी, श्यामा जी, सखिया जब इन चौकों में रमन करते हैं तो फूलों की बरखा, सुगंधि से लबरेज, कहीं अनंत शोभा से सजी चौक, अपरंपार शोभा अमृतवन की। यहीं तक करते हैं, चौपाई दोहराती हूँ। इन पेड़ों को भी क्यों कहूँ, देख वन हो ये खुशहाल। ए रेत रोशन खुशबोए वन, ए निर्घत बदले हाल, ए निर्घत बदले हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी।